श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधीशेवितम् अभेद्यजम्बो बलचारुभक्षम् वासुदं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशगणपतिं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ सेवकीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सिद्ध समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य सेवकीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग मांडव्य उपनिषद की अलाप शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो उत्तम सत्य ही है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति ही नहीं है। जीव क्या, जड़ चेतन किसी की भी उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ है केवल एक ब्रह्म ही है। केवल हमें व्यवहार के कारण ही यह सारा जगत द्वैत भाव में भाषित हो रहा है। यदि हम परमार्थ तत्व की दृष्टि से देखें, यथार्थ तत्व से देखें, विचार करके देखें, तो इस जगत की कोई उत्पत्ति नहीं है। जीव जगत और ईश्वर सभी उस ब्रह्म पर ही अध्यस्त हैं। वह ब्रह्म सभी का अधिष्ठान है और उसी ब्रह्म पर सभी कल्पित है। अब द्वैत भाव से जन्म का अभाव को भी सिद्ध किया जा रहा है। इसके लिए 75वीं कारिका है। पूर्व कल शायद कारिका पढ़ा था, लेकिन भाष्य लग गया था, इसलिए पढ़ लेते हैं। इसके पूर्व में भगवान भाष्यकार ने संगति लगाते हैं। जस्मात् सत विषयस् असमात्, जस्मात् असत्य विषय, क्योंकि विषय असत्य है, इसलिए जस्मात् असत्य विषय तस्मात्, ये संधि करके ठीक ठीक पढ़िए कि जस्मात् क्योंकि विषय असत्य है, इसलिए क्या है, अभूत अभिनिवेशोऽस्ति, अभूताभिनिवेशोऽस्ति, द्वयं तत्र न विद्यते, द्वयाभावं सबुद्धैव निर्निमित्तो न जायते, अभूताभिनिवेशोऽस्ति, द्वयं तत्र न विद्यते, द्वयाभावं सबुद्धैव निर्निमित्तो न जायते। अभूत, अभूत भूत माने सत्य होता, शब्द के अर्थ में आता है, प्राणी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभूत का अर्थ आप असद ले सकते हैं, अविद्यमान भी ले सकते हैं। तो यह जो असत्य द्वैत का अभिनिवेश हो रहा है, अभिनिवेश मतलब उसकी जो आपकी आग्रह हो रहा है। आग्रह का मतलब क्या है, जो आपके मन में, जैसे इसको समझें, जैसे आसक्ति होती है किसी भी वस्तु हो या
प्राणी हो उससे विशेष लगाव हो जाता है, उसको तो कहते हैं आसक्ति। अभिनिषंग या अभिनिवेश उसको कहते हैं कि वस्तु से प्रेम है, और प्रेम के कारण जैसे यह मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, बस इतना ही है, तो इसको हम अभिनिषंग भी कहते हैं या अभिनिवेश कहते हैं। तो इसके कारण भी जन्म लेना पड़ता है। अगर यह हो गया कि हमारा अमुक है तो इसे, लेकिन इसमें वह आसक्ति नहीं होती है जो कि जिसमें विशेष वह बंधन की बात होती है, क्योंकि जन्म लेना पड़ेगा तो बंधन इसको भी है, लेकिन फिर भी वो आसक्ति से कम इसमें दोष माना जाता है। तो अभूता अभिनियोशो वस्ति, अगर यह जो असत्य अभाषिक कहिए या काल्पनिक कहिए, यह दैत्य का जो आपने आग्रह पकड़ रखा है, वास्तव में द्वयम तत्र न विद्यते, यह परमार्थ दृष्टि से यह द्वैत भाव का हमेशा अभाव है। द्वया भावम सबुद्धैव, इस द्वैत भाव को जान करके ही, बुद्धि माने ज्ञान प्राप्त करके ही, निर्मितो न जायते, उसके फिर कोई निर्मित माने कारण होता है, निर्मित माने कोई कारण न होने पर किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी किसी भी चीज की जो कारण रहेगा, कारण का मतलब हेतु है, तभी उसकी उत्पत्ति होती है। अब जब उसका कोई कारण नहीं है तो उत्पत्ति नहीं होती है। यही चीज इस कारका में भगवान गौड़पादाचार्य ने बताया है कि अभूता अभिनियोशोस्ति, दैत्य भाव का जो असत्य रूप से, काल्पनिक रूप से जो हम आग्रह पकड़ लेते हैं, यह केवल आग्रह मात्र है। एक हम मेरा है, यह जितना भी संसार भाषित हो रहा है द्वैत भाव में, सिर्फ मैं के कारण हो रहा है। मेरा घर है, ये मेरा मित्र है, यह मेरा पड़ोसी है, यह विद्वान है, डॉक्टर है, यह दुष्ट है, इसी कारण जैसे एक बात हटा लिया तैसे यह द्वैत भाव आपका समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं द्वयम तत्र न विद्यते, परमार्थिक दृष्टि से कोई द्वैत भाव है नहीं, केवल एक ही ब्रह्म है। दया भावम स बुद्धि, इस द्वैत भाव को अच्छी तरह से जान करके जो जान लेता है, निर्मितो न जायते, वह फिर कोई कारण नहीं रहता। निर्मित माने कारण न, क्योंकि जब उसका जान लिया, समझ गया कि यह द्वैत भाव है ही नहीं है, तो उसका कोई कारण न रहने से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और ये भाष्य में देखिए, असत्य भूते दैते अभिनियोशोस्ति केवलम, अभूता का अर्थ निकाला यहाँ पर कि असत्य भूते। तो दैत्य में यह द्वैत कैसा है? असत्य है। जो असत्य रूप में यह जो द्वैत हमें दिखाई दे रहा, उसका जो केवल आग्रह है, केवल मैंपन है, उसी कारण से हो रहा, यानी मिथ्या अभिनिवेश, अभिनिवेश आग्रह मात्र। इसका अर्थ यही लगाया कि अभिनिवेश का केवल आग्रह मात्र, केवल एक पकड़ लिया है उसने और कुछ नहीं। द्वयम तत्र न विद्यते, तो दैत भाव वास्तव में है ही नहीं है। कैसे? परमार्थिक दृष्टि से। मिथ्या भी निवेश मात्रम च जन्मना कारण, कह रहे हैं यह मिथ्या अभिनिवेश मात्र, जो मिथ्या झूठा कल्पित केवल मैं मेरापन, यही जन्म का कारण है। पुनः जन्म का कारण केवल यही है, मिथ्या हमारे पास अभिनिवेश हो गया, मिथ्या रूप से यानी झूठा ही कल्पित थोड़ा सा आग्रह हो गया, यह मेरा है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, लेकिन उस थोड़े से आग्रह से भी पुनः जन्म की प्राप्ति होती है। तो ये वनस्पति है, पशु है, पक्षी है, उसको क्या इच्छा होती है? अरे भाई, पहले जन्म से हुआ है ना, अभी बताया जाएगा, अभी आज ही बताएंगे कि कैसे ये सब उत्पन्न होते हैं, अभी आएगा, अगली कार्यक्रम यही है, आज ही इसका खंडन करेंगे। तो पहले से बता देंगे तो आप पढ़ोगे कैसे? हाँ, अभी बता रहे हैं, सब सारा आया हुआ आज ही, यह पूरा वृक्ष पेड़ पौधे योनि सब का जन्म आज ही हो जाएगा।
आज ही हो जाएगा। मोह और आसक्ति में क्या फर्क है? हाँ, मोह का देखो, देखिए, हाँ, आसक्ति का विशेष चिपक जाना होता है। जैसे मोह आपका घर का भी है, परिवार का भी है, मोह है। अच्छा, तो मोह क्यों हुआ आपका? उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, उससे कुछ आपका, उसके रहने से, उसके कारण से कुछ आपके मन में सुख होता है, इसलिए मोह होता है। कभी उसका सुख भोगा हुआ है, चाहे बगीचा है, चाहे घर है, चाहे पुत्र है, चाहे पति है, पत्नी है, इसलिए उसका मोह होता है। उसी भोग को भोगने के लिए इच्छा के कारण ही, और बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोभ भी हो जाता है, बारंबार हो गया। आसक्ति तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो इसलिए बारंबार संसार में आप लोगों से जब 10 का मोह होगा आपको, तो 10 में से एक के प्रति जो आसक्ति होगी, उसी का दिन में नित्य चिंतन होगा। वही आसक्ति यदि परमात्मा के साथ हो जाए ना, तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हाँ, लगा इतना भी हो जाएगा, यह थोड़ा बहुत तो रहेगा। यहाँ पर भी इसीलिए करें, जो आग्रह है ना, आग्रह मात्र सिर्फ मेरा, तो यह कोई इतना गलत नहीं है, दुराग्रह ना हो, बस बहुत अच्छी तरह से उसको मत पकड़ो। तो अगर आग्रह है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आग्रह भी जन्म का कारण तो है। जसमात मिथ्या भी अभिनिवेश, मतलब झूठा भी अगर इसमें निवेश कर लो, झूठा ही मान लो, मिथ्या रूप से तो है ही है, लेकिन मिथ्या रूप से मान भी लो कि यह मेरा है, तो भी आपका जन्म का कारण बन जाता है। जसमात, क्योंकि अस्मात् दया भावम बुद्धवा, यानी जिसका इस दया भाव को, दैत भाव को अच्छी तरह से जान करके मिथ्या भाव, उसमें से मिथ्या भाव का जो आग्रह है उसको हटा देता है। मिथ्या भाव का आश्रय जो जिसका है, जिसका निवृत्त हो जाता है, यानी उसको जो समाप्त कर देता है, जस न जाए, वो उसकी फिर दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब यह जो हमारा कारण क्या हो गया, अहम हो गया ना, कि भाई ये हमारा है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, मेरा पैसा है, और सभी को होता है, ऐसा नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं होता है। तो जन्म का कारण यही होता है। जिसके अंदर से, अंतःकरण से पूर्ण रूप से मिथ्या भी है, तो भी यह निवृत्त हो गया, मतलब यह बिल्कुल निकल गया उसके अंदर से, तो उसका जन्म नहीं होता। कैसे निकलता है? जैसे आपको बचपन से सिखाया गया है कि आपका माँ है, यह आपका पिता है, यह भाई है, यह बहन है, यह घर है, ऐसे बचपन से आपने 2-3 साल में यह सीख लिया, पक्के हो गए सभी लोग। हम जितने भी लोग हैं इस सृष्टि में, जितने भी जो हैं, पशु पक्षी भी अपना बता देते हैं कि मेरा घोंसला है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यह तो हो गया, तो वह अब कितना साल, इसी जन्म का पिछला जन्म छोड़ भी दो तो अभी 50-60 साल तो हो गया, तो उसको हटाने के लिए समय तो लगेगा ना। छू मंतर नहीं है कि एक बार कर दिया। इसीलिए हमारे महान जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने 4 ब्रह्म वाक्यों को बताया है। उनका नित्य निरंतर चिंतन करने से नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में हमारी मुक्ति हो ही जाएगी, क्योंकि हमारे चित्त के अंदर वो अच्छी तरीके से जैसे यह बैठा हुआ है, वैसे ही वह बैठ जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या तत्त्वमसि, तत्व के दृष्टि से मैं, और जिसकी उपासना करता हूँ, और वो ब्रह्म एक ही है। या प्रज्ञानम ब्रह्म, जो विशेष ज्ञान ही वही ब्रह्म है। या अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसका चिंतन करते करते फिर यह जो हमारा यह है ना कि मेरा घर है, यह मेरा है, मेरा शरीर है, इससे आपका मन हट करके क्या हो जाएगा, हम तो ब्रह्म ही हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, शरीर नहीं है। जब यह चिंतन करेंगे, 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों नित्य निरंतर,
काम कर रहे हैं संसार का, लेकिन आपके अंदर भावना है कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हूँ, तो फिर धीरे धीरे ये चला जाता है। जिसकी इसी शरीर से अगर यह परिपक्व हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है, इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। देखो यह, चलो थोड़ा सा पहले इसका समाप्त कर लेते हैं, फिर बताते हैं। आप लोग याद दिला देना। यह कारिका पूरी हो गई ना। अब अगली कारिका है, कारिका क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते थे हैं, बताएंगे भी समय को देखते हुए, कि हमारे बंधने के कुछ कारण हैं। वैसे तो 5 चीजें हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज के विषय में हम बताएंगे विशेष रूप से, क्योंकि एक चीज को बताने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, उसके भेद हैं और जो सबको जानना बहुत जरूरी है, कहाँ से बंधे हुए होते हैं। तो याद दिलाइएगा बाद में, कारिका के बाद में यह कारिका समाप्त कर लेते हैं। क्षेत्र में पढ़ते हैं, जदा न लभते हेतु उत्तम मध्यमम उत्तम मध्यम अध्यमान, अधम है ना, अधम को अध्यमान लिखा हुआ, उत्तम मध्यमम अधमान अधमान अधमान, तदा न जायते छिद्रम हेतभावे फलम कुतः, जदा न लभते हेतु उत्तम अधम मध्यमान। पहले पढ़ते हुए गलत पढ़ गया था, क्योंकि देखो सिद्धांत क्या है, उत्तम मध्यम अधम आता है, यह अर्थ के दृष्टि से यही आता है, तो मैंने उसी दृष्टि से पढ़ लिया, नजर इस श्लोक पर नहीं गई। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तम अधम फिर मध्यमा लिखा हुआ। फिर मैंने सोचा कि यह लास्ट में जो है ना, अधम पढ़ नहीं सकते हैं, कहाँ से हमारे नेत्र को गलती हो रही है, तो फिर पढ़ा तो इसके लिए स्पष्ट है, यदा न लभते हेतु, ये न शब्द नहीं आएगा, उत्तम मध्यम, अरे उत्तम अधम मध्यमान, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन इसीलिए हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एकाग्रता में जरा सा विघ्न आया ऐसे ही अर्थ का अनर्थ हो जाता। तदा न जायते चेतम, तदा न जायते चेतम हेतभावे फलम कुतः। अब देखिए, यह 3 प्रकार के हमारे कारण होते हैं, 3 प्रकार के शरीर हैं, 3 प्रकार के कारण हैं। हेतु कौन है? उत्तम मध्यम और अधम बताया। यह कौन सा है, क्या है, कुछ इसमें गोल मोल दे दिया, कुछ नहीं है। तो ये जो धर्म करते हैं या पुण्य होता है, यही धर्म या पुण्य अगर उत्तम कोटि का है तो उसको कहते हैं उत्तम, जिसमें पाप बिल्कुल नहीं मिश्रित है, केवल कोई पुण्य ही कर रहा है, तो उसका क्या जन्म होता है, केवल पुण्य है तो हिरण्यगर्भ प्रजापति बन जाएगा, अगले जन्म में प्रजापति भी बन सकता है। अब जैसे 100 में 100 पा गया तो वह प्रजापति बन जाएगा, हिरण्यगर्भ बन जाएगा। अगर मान लो 90 से नीचे आ गया तो इंद्र पड़ जाए, 90 बढ़ गया तो इंद्र बन जाएगा, सारे इसका राजा बन जाएगा। उससे भी कम आ गया, 80-75 आ गया, फर्स्ट क्लास तो है, फर्स्ट में कैटेगरी बन जाती है ना, फिर वरुण पवन इत्यादि कोई देवता बन जाएगा। सारे जो है ना, हमेशा के लिए कोई नहीं है, जितने भी देवता हैं परमानेंट कोई नहीं है, बदलते रहते हैं, तो आप बन सकते हो। अगर मध्यम में, बाद में भाष्य में स्पष्ट किया जाएगा, आप पुण्य तो कर रहे हो, धर्म तो कर रहे हो, लेकिन कुछ मिश्रित हो जा रहा है, क्या बोलता है, पाप भी मिश्रित हो जा रहा, धर्म भी कर रहे हो, तो मनुष्य योनियों में आओगे। मनुष्य योनि में अगर आपका 190 नंबर आता है, जैसे फर्स्ट 60 से फर्स्ट अलग हो जाता है, तो 60 लगा लो, 59 लगा लो, तो आपको ब्राह्मण में जन्म होगा, और नहीं और
कम आया तो क्षत्रिय में, और कम आया वैश्य में, नहीं तो फिर शूद्र में। तो इस प्रकार से जातियों का बंटवारा भी होता है। आश्रम, जाति, आश्रम दोनों आगे बताया जाएगा। आश्रम में वही ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो प्रारंभिक अवस्था है, गृहस्थ, और फिर आपके संन्यास में थोड़ा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास होता है। तो ये सबका लेकर के हर एक आश्रमों में अलग अलग कार्यों का विधान है। जैसे गृहस्थ में आपको गृहस्थ हैं तो और सन्यासी है, दो का मैं बता रहा हूँ, बाकी तो है नहीं, ब्रह्मचारी यहाँ पर है नहीं। वैसे ब्रह्मचारी में क्या है, त्रिकाल संध्या, तीनों काल की संध्या बहुत जरूरी है, गायत्री मंत्र का पाठ। और आपके गृहस्थ में पंचदेव यज्ञ, अरे हाँ, पंचभूत यज्ञ, पंचभूत यज्ञ जो है वह जरूरी है नित्य प्रति। सन्यासियों में नित्य निरंतर ओमकार का जाप, जैसे हम देखते हैं, और वेद का नित्य प्रति पाठ, चिंतन, मनन, ये जरूरी है। अब आप लोग चूंकि यही कर रहे हो तो जन्मने से ही नहीं होता है। भगवान भाष्यकार ने बताया हुआ है किसी जगह पर कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में किसी जाति का, किसी वर्ण का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो वेद का श्रवण कर रहा है, वेद का नित्य सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वह ब्राह्मण कोटि में आ जाना, वो तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। तो यह मुक्त होने का माध्यम केवल ही सत्संग ही है, और इसका श्रवण जो नित्य निरंतर करते रहेगा, चिंतन करते रहेगा, ओंकार का जाप करता रहेगा, तो निश्चित रूप से मुक्त होना ही है उसको। तो और अधम, तो मध्यम में कौन आएगा, जो धर्म करेगा साथ में अधर्म भी हो जाएगा, 50-50, 40-60 हो गया तो वह क्या होगा, मनुष्य योनि में जन्म पाएगा। तो कम से कम इतना करो कि कम से कम मनुष्य योनि तो मिले, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने को सुधार करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर अधम करेगा, केवल ही पाप करेगा, तो उसमें से तो कोई नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो नहीं कोई है, लेकिन बहुत बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत कभी पुण्य किया, थोड़ा तो पुण्य होगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ ही लोग होते हैं बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर पाप है। तो किसमें होगा, तिर्यक योनि में होगा, पशु पक्षी, हाँ, वृक्ष, आपके जो दुर्वा इत्यादि घासी वनस्पतियां लगा रहे हैं, सब में होगा। इसमें भी फिर कैटेगरी हो जाती है, जो बहुत अच्छे कोटि का होगा। अधम में भी जो थोड़ा पुण्य अच्छा किया होगा, वह गाय का जन्म लेगा, पूजा जाएगा, हाथी का पूजा जाएगा। मध्यम होगा तो कुत्ता इत्यादि, घोड़ा इत्यादि होगा, और अधम होगा तो शुकर होगा, जो निम्न जाति हुआ, इसमें पशु होते हैं जिससे लोग हेट करते हैं। और भी होगा तो कीड़ा मकोड़ा इत्यादि होगा, पशु पक्षियां होगा, फिर कीड़ा मकोड़ा तो बाद में आएंगे। ऐसे ही वृक्ष, फिर वनस्पतियां इत्यादि, इस प्रकार से सभी केवल अपने कर्मों के कारण ही हम जन्म लेते हैं। दूसरा हेतु होता है, पहले साथ बताया था हमने, कभी बताया होगा कि एक तो धर्म धर्म होता ही है, और दूसरा है इसमें ऋणानुबंधन, जो हाँ, जो साधक जहां से जिस ज्यादातर, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, एक जगह से कर्जा नहीं लेते हैं, एक जगह उनके डेटर नहीं होते हैं, न क्रेडिटर होते हैं, जगह जगह होते हैं। तो जहां जहां से ज्यादा लेन देन करना होता है, लेना होता है या देना होता है, इस जन्म में नहीं सुल पाए या दे नहीं पाए, तो दूसरे जन्म में जहां पर अधिकांश लोगों से लेना देना होता, वहीं पर जन्म होगा, वहां से लेना या देना तो दोनों करते हैं। इस प्रकार से यह, यद्यपि जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए तो है ही नहीं है, लेकिन
वास्तव में यह है। अगर यह नहीं होता तो यह श्रुति में क्यों बताया जाता, बारंबार क्यों बताया जाता है? तो इसलिए है कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी दे रहा है और वैसे भी हमें यह भी अनुभव हो रहा है कि कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई बीमारी नहीं पड़ता, बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो जैसा पीछे कर्म किया होगा उसके अनुसार ही ना, जैसा किया होगा उसके अनुसार चलता रहता है। हाँ, तो इसमें यही है कि जदा न लभते हेतु उत्तम अधम मध्यमा, जब उत्तम मध्यम या उत्तम अधम या मध्यम के शरीर में उत्पन्न होने का जो हेतु है, यानी यही उत्तम अधम और मध्यम धर्म अधर्म, तो वह जब नहीं होता है, जदा न लभते, वह प्राप्त नहीं होता है, तदा न जायते चेतम हेतत् प्रभावे फलम, तो हेतु का अभाव होने पर वह फिर कोई फल नहीं होता। अर्थात वह वहां पर जो है वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है, उसका जन्म नहीं होता है। इसका मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब इसको भाष्य के माध्यम से देखें। सीधा है कि जैसा भी आप कर्म करोगे, इसीलिए कम से कम जो आपके समझ में आया है ना कि ये अच्छा है, कम से कम सभी लोग जानते हैं। अरे बिल्कुल कम पढ़ा लिखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, वह भी यह जानता है चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना पाप है। सभी जानते हैं इस चीज को, सभी जानते हैं कि किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी के साथ अत्याचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लेकिन करते तो अधिकांश लोग हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ कभी कभी करते हैं। तो इसी कारण से यह उत्तम मध्यम और अधम तीन प्रकार के कोटियां बनी, और उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से बनता है। तो भाष्य में देखिए और स्पष्ट होगा। जाति आश्रम विहता आशी वर्जित अनिष्ट माना धर्मा देवात् आदि प्राप्त हेतु उत्तम। अब देखो, उत्तम शब्द का परिभाषा किया, केवल उत्तम शब्द का, उत्तम शब्द का परिभाषा किया जाति और आश्रम के योग्य, विहिता माने योग्य या उसके अनुसार जो उसमें बताया गया है। किसका? आशी वर्जित, आशी माने कामना, कामना रहित। अगर कोई भी ऐसा मनुष्य है कि वह कामना रहित, कामना रहित का मतलब निष्काम हो गया, निष्काम अपने जाति और आश्रम के अनुसार अनुष्ठान करता, किसका? अनुष्ठीयमाना धर्म, वह धर्म का अनुष्ठान करता है। अगर देवता प्राप्ति के लिए, देवता को प्राप्त करने का अनुष्ठान करता है तो उसको कहते हैं उत्तम। मतलब अब जाति का क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए जाति। आश्रम में वही हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अपने अपने आश्रम के अनुसार ही निष्काम भाव से अगर कोई धर्म का अनुष्ठान करता है, और वह धर्म का अनुष्ठान अगर देवता की जोनी प्राप्त करने के लिए है, तो उसी को उत्तम कहते हैं। इसी प्रकार से आगे आएगा कि यही लोग अगर मनुष्य जोनी प्राप्त करने के लिए करते हैं तो मध्यम आ जाएगा, और नहीं अधर्म ही ज्यादा होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह पहला लाइन तो समझ गया ना, उत्तमा केवला धर्म। धर्म का अनुष्ठान कोई करता है निष्काम कर्म करते हुए, यानी बिना किसी चाह की, न तो वित्त ऐसा, लोक ऐसा या पुत्र ऐसा, बिना ऐसाओं से मुक्त, बिना किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा से अगर धर्म का अनुष्ठान करता है देवलोक प्राप्ति के लिए, देवता बनने के लिए, तो उसी को कहते हैं उत्तम। लेकिन कैसे? अपने जो जाति में और आश्रम में जो बताया गया है वेद के अनुसार, अपने मनकुल नहीं। अब देखिए, अधर्म व्यामिश्र अर्थ में देखो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, पहले वैसे कर दिया।
अगर कोई ऐसा धर्म है जो कि अधर्म से मिश्रित है, मतलब धर्म के साथ अधर्म भी कर रहा है या पुण्य के साथ पाप भी कर रहा है, तो मनुष्यादि प्राप्त्यर्थम, तो उससे मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। और प्रायः आप पाएंगे कि मिश्रित ही ज्यादा लोग करते हैं। मिश्रित क्योंकि बहुत कम होते हैं कि केवल धर्म कर रहे हैं, और बहुत कम होते हैं कि केवल अधर्म करते हैं। थोड़े होते हैं, बहुत ही दुष्ट होते हैं, वही करते हैं, नहीं तो मिश्रण वाले में ज्यादा पाइएगा। तो इसीलिए मनुष्य योनि उनको मिलती है, इसको मध्यम कहते हैं। अब देखिए, तिर्यक आदि प्राप्ति निमित्ता, अगर कोई किसी को वृक्ष बनना, क्योंकि वृक्ष में भी प्राण होता है, या कहाँ से सिद्ध हुआ, यह बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि इसमें भी प्राण है, वनस्पतियों में भी प्राण है। जो अपने आप ही बढ़ता है उसका मतलब उसमें प्राण है। जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, फूल पौधे, सब में प्राण है, पत्थर को छोड़ करके सब में प्राण है। कुछ लोग तो उसमें मानते हैं, लेकिन आपके उपनिषद में यही वर्णन है कि जहां पर भी जीव का मालूम होता है, क्योंकि जीव है केवल अंतःकरण उनका सुप्त अवस्था में होता है, अंतःकरण नहीं है, मन बुद्धि चित्त नहीं है, वो सुप्त अवस्था में होता है। इसीलिए उनको सोचने विचारने की शक्ति नहीं, केवल भोग जो नहीं है। पशु पक्षी क्या होते हैं, उनका बुद्धि बिल्कुल बहुत ही कम होता है, फिर भी पशुओं में बुद्धि होती है। क्यों, मैंने खुद अनुभव किया हुआ, मैं बता रहा हूं अपने जीवन के साथ में। पहले समय में बैल होते थे, नहीं जानते होंगे आप लोग, गांव में रहे होंगे तो जानते, नहीं तो नहीं जानते। यह जो खेत की जुताई बुआई होती है ना, बैलों के माध्यम से होती थी, बैलों के माध्यम से होती थी, उसमें हल लाते। हमारे पास 2 बैल थे। एक बैल शक्ति में तो कम था, लेकिन हमेशा उग्र स्वभाव का था, मारने के लिए टूटता था। अच्छा, दूसरा बैल था बिल्कुल शांत और बहुत ही शक्तिशाली था, बड़ा भी था। तो जो बड़ा बैल था, क्योंकि शक्तिशाली था, फटाफट अपना तोड़ा लेता था, वो जो रस्सी वगैरह को तोड़ देता था, तो उसको जंजीर में बांधते थे, छोटे बैल को ऐसे बांधते थे। एक दिन की घटना ऐसा हुई, किसी कारण से मेरे को गुस्सा आ गया, उसको मैंने मार दिया या कुछ कर दिया, जो उग्रवादी वाला था, उग्र स्वभाव का था। अब जब बांधा मैंने, दीवार था, दीवार के किनारे बांधते हैं, तो वहां पर मेरे को दबा करके इस पर ऐसा किया कि इसको मतलब तोड़ने की कोशिश किया। बड़ा बैल साथ में पहले बांध दिया था, उसने देखा, अब उसने उसको मारा, उस बैल को, फिर वो भागा, फिर मैं बचा, नहीं तो चला जाता, फिर भी हट के टूट गया था। हाई स्कूल का एग्जामिनेशन था, प्रिपरेशन था, उसमें हुआ। खैर किसी तरह से एग्जामिनेशन कर दिया। तो बिल्कुल वहां पर हमने यह निश्चित हो गया कि इनके अंदर भी बुद्धि तो है, बिल्कुल नहीं है, वो भी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अत्याचार के खिलाफ उसने लड़ा, नहीं लड़ा। हालांकि मेरा प्रेम तो सब पर दोनों ऐसा नहीं था, उससे ज्यादा था, से कम था, लेकिन तुरंत उसने होता है। तो यहाँ पर यही है कि अधर्म लक्षणा केवल तिर्यक जोनि उसी को मिलती है जो केवल अधर्म लक्षण होता है। प्रवृत्ति विशेष अधमा ऐसा कर्म करता है कि केवल पाप ही करता है। थोड़ा बहुत पुण्य मान सकते हैं, वो अधम कोटि का है। अगर थोड़ा बहुत पुण्य नहीं होता तो कोई गाय बनता, क्यों कोई हाथी बनता, कोई पेड़ में ही कोई बबूर क्यों बनता, कोई कांटे वाला बनता, नागफनी क्यों बनता, तो अंतर तो है। तो तान उत्तम मध्यम अधम अविद्या परिकल्पिता, यह तीनों प्रकार के जो होते हैं कैसे बनते हैं, केवल अविद्या के द्वारा कल्पित। अन्यत एकम या द्वितीयम आत्म तत्वम सर्व कल्पना वर्जितम जानत न लभते न पश्यति यथा। अच्छा, ये तो बहुत आगे बढ़ा है। तो जिस समय संपूर्ण कल्पनाओं से रहित
यह कल्पनाओं से रहित एकमात्र केवल अद्वितीय, देखो यहां पर है, एक लाइन को छोड़ करके आइएगा, कल्पिता अविद्या परिकल्पिता अनियत एकम व द्वितीयम आत्म तत्वम सर्व कल्पना वर्जितम, सारी कल्पनाओं को छोड़ करके, जितने भी मिथ्या उपाधियां हैं उनको छोड़ करके केवल अद्वितीय जो आपका आत्म तत्व है उसका जब आपको ज्ञान हो जाता है तो वह उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को मनुष्य उपलब्ध नहीं होता है। जिसको उस अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उस समय उसको यह जो उत्तम मध्यम और अधम यह शरीरों की चर्चा की गई है ऊपर, उसको वह नहीं प्राप्त होता है। क्यों कि विवेकी पुरुष क्या दृष्टांत क्या दिया, न जथा बाल ही दृश्यमान, बालक का मतलब बालक का मतलब बालक होता है, बालक के जैसे बालक भी मान सकते हैं या अज्ञानी मान सकते हैं। दृश्यमानम गगने मलम विवेकी न पश्यति, जैसे आकाश में नीलापन होता है केवल अज्ञानियों को नीलापन दिखाई देता है, जो ज्ञानी होता है उसको कोई कलर आकाश का नहीं दिखाई देता है। तद तदा न जायते न उत्पत्त्यते, उस समय उस जीव की कोई उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब जिस समय जो साधक ज्ञान को उस अद्वितीय अपने आत्म तत्व का ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आया न एकम व अद्वितीयम आत्म तत्वम सर्व कल्पना वर्जितम, सारे मिथ्या भावों को छोड़ करके, जितना भी मिथ्या द्वैत का प्रपंच है उनको सबको छोड़ करके अपने अद्वितीय जो आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस समय वह किसी शरीर में नहीं जाता, न उत्तम मध्यम न अंत में। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे आकाश में अज्ञानी है बालक है तो बालक को नीला या ऐसे करके दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी को तो दिखाई देगा केवल आकाश ही है। चित्तम देवात, हाँ आकाश में कृष्ण भगवान दिखता है, आकाश के अंदर हनुमान दिखता है। हाँ 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 दिखता, वो अपने वो चित्त का विकार है, जैसा आपके चित्त में भाव आता वैसे ही आता है। हाँ गंधर्व नगरी अपने चित्त के अनुसार आता है। भाव नहीं, आकाश में दिखता ही था, पता भी पड़ा है। बात ऐसा है कि एक आदमी को हनुमान जी दिखेगा और एक आदमी को दानव भी दिखेगा, जैसा जिसका चित्त होता है ना, संस्कार होते हैं, वैसे ही वो दिखाई देता है नाना प्रकार के। यहाँ न पतते चित्तम देवा अकार उत्तम मध्यम फल रूपेण, मतलब यह जो ऊपर बताया गया कि उत्तम मध्यम अधम, वह इस प्रकार से देवता मनुष्य आदि तिर्यक योनि आदि के रूप में शरीर रूप में वह नहीं उत्पन्न होता। कौन? जिसको आत्म तत्व का उस अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। न हर्षति हेतु फलम उत्पत्ति, क्यों? कोई हेतु नहीं है। फलम उद्यते बीजा अभाव इव शस्यादि, जैसे हेतु के होने पर न होने पर बीज से कोई फल की उत्पत्ति नहीं होती है। हेतु क्या है? अगर कोई बीज है उसको आप भून लीजिए तो उसमें बीज जल जाएगा, उसका अंकुर जल जाएगा, फिर उसको कितना भी आप खाद पानी देंगे तो उसमें उत्पत्ति उसकी नहीं होती है। उसी प्रकार से जिसके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं, जितनी भी पूरे जो संचित कर्म थे, अद्वितीय जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो उसके सारे संचित कर्म जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। इसीलिए उसमें से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे बीज का हवाला दिया, बीज को दग्ध कर लीजिए, फिर उसको कितना खाद पानी दोगे वह उसमें से बीज अंकुर नहीं उठेगा। उसी प्रकार से जिसके सारे पुराने कर्म, जो कर्म थे जिनके कारण शरीर का निर्माण होता था, वह एक बार नष्ट हो गया, फिर दोबारा शरीर का उत्पत्ति नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो,
हाँ, शरीर जो है ना, शरीर कहाँ पर है? शरीर तो बस ये तो हाँ, आप शरीर नहीं हो, शरीर से आप अलग हो। यहाँ पर देखो एक शब्द आया है अविद्या परिकल्पिता। अविद्या परिकल्पिता। हाँ, अविद्या पर, तो अविद्या के कारण ही होता है। अब यहाँ पर देखो, है तो बहुत लंबा है, लेकिन इसको हम 60 में थोड़ा सुनाते हैं। कितना समय होगा? 10-12 मिनट का समय है। देखो, हम जो बधे हुए हैं, यह कौन सा उपनिषद है? इस उपनिषद में यह वर्णन लिखा हुआ है कि जैसे पाश से जीव बध जाता है, और जैसे पाश माने रस्सी, फांसी, जैसे उसको काट दिया जाता है, उससे मुक्त किया जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीव जब पाश से बधा हुआ हमें दिखाई देता है तो वह जीव कहता है। वही परमात्मा को वहां पर हवाला दिया कि परमात्मा ही जीव रूप में दिखाई देता है, और वही जब वह पाश कट जाता है तो वह ब्रह्म रूप में दिखाई देता है। यानी अज्ञान मिट गया, अविद्या मिट गई तो ब्रह्म रूप में दिखाई देता है। यह 5 प्रकार के वास्तव में क्लेश हैं। पाशों का वर्णन जो दिया गया, खैर वो तो उसमें कई चीजें आई, उसमें सबसे एक अहम भूमिका आया अविद्या का। तो इसमें भी क्लेश के अंदर विद्या आता है। योग दर्शन में क्लेश है, विपाक है, कर्म इत्यादि नाम से इस श्लोक की बातें आती हैं। तो पहला ही आता है यह क्लेश। तो क्लेश 5 प्रकार के होती हैं। कहाँ बताया गया? यह योग दर्शन में बताया गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति पंचक्लेश। यह 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। उसमें अविद्या जो है प्रमुख है। अविद्या ही बाकी चारों क्लेशों की मूल जननी है। ठीक है, तो अब यह अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या की परिभाषा देते हुए हाँ, स्कंद उपनिषद में बताया गया। स्कंद उपनिषद के अंदर यह बताया गया है। तो इसकी परिभाषा क्या दी गई है, इसके व्याख्याकार किसी ने व्याख्या किया है, उसमें से मैंने लिया है कि अपवित्रता में पवित्र देखना, नित्यता अनित्यता में नित्य देखना। अनित्य है कोई वस्तु, उसमें नित्य देखना। अपवित्र वस्तु में पवित्रता का भाव लाना, दुख में सुख का भाव लाना, और अनात्मा में आत्मा का भाव लेना, यही अज्ञान है। जहां आपको साधारण इसका अर्थ बताया जाता है विद्या का, तो वही है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक ही विद्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। तो जहां पर विवेक का परिभाषा आया है ना, कहां पर आया है? तब तो वो जहां पर साधन चतुष्टय की बात किया गया है विवेक में, तो वही अविद्या उसका एक प्रकार से विपरीत तो नहीं है, लेकिन मान सकते हो। तो अविद्या के अंदर अविद्या क्या है? जैसे माया जो है ना अनादि काल से चली आ रही है और चिंतनीय है, उसी प्रकार से अविद्या भी अनादि काल से आ रही है, और यह भी अचिंतनीय और वर्णनीय, इसका भी वर्णन हम नहीं कर सकते। तो अविद्या का परिभाषा यही बताया गया। अनित्य में नित्य का अनुभव हुआ। जैसे यह शरीर क्या है? अनित्य है। यह संसार क्या है? अनित्य है। लेकिन हमें क्या अनुभव होता है कि यही नित्य है। अधिकांश लोगों को ही यही अनुभव होता है कि यही सत्य है, यही नित्य है। जितने भी कम से कम मनुष्य तो है ही हैं, मनुष्य में तो कम होंगे, कुछ तो मनुष्य इसमें विद्वान भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी दैत्य, राक्षस और अन्य जोड़ियां हैं, उसमें तो यही होता है ना कि हम अपने शरीर को ही वो आत्मा मानते हैं। शरीर ही, चाहे पशुओं, पक्षियों, सभी शरीर को ही अपना मानते हैं।
मनुष्यों में भी 90% 95% यही होंगे कि शरीर को सब कुछ मानते हैं, शरीर का भोग अच्छी तरह से हो। चारवाक मत वाले तो यही मानते ही हैं, और आज के युग में तो चारवाक मत के मानने वाले ही सबसे ज्यादा हैं, 99% तक होंगे, 98% तक होंगे। तो इस मत को मानने वाले शरीर को ही, धन को, शरीर को, घर को, गाड़ी को इसी पर विशेष जोर देना, तो यही क्या हो गया, यह अनित्य को नित्य मानना। दूसरा, अपवित्र को पवित्र मानना। अब शरीर है आपका, शरीर को ही क्या मानते हैं, ज्यादा प्रेम क्या होता है, ज्यादा लोगों का आसक्ति किससे होती है, अपने शरीर से होती है, दूसरे के शरीर से होती है। इसीलिए तो कोई भी एक युवक दूसरे के प्रति आसक्त होता है। आकर्षण का काम तो शरीर का ही सुंदरता है ना। लेकिन इस शरीर में देखिए क्या होता है, यह पवित्र 5 प्रकार से बताया गया है। पहला अस्थानात। अस्थानात का मतलब जहां पर इस जीव की बीज पड़ता है ना, जहां से उसका पिंड आता है, वह बहुत गंदा स्थान होता है। जोनी होती है किसी की भी, चाहे पुरुष में स्त्री हो जाएगी, पशु में मादा, मतलब जो भी जितने भी मादाएं हैं पशु पक्षी इत्यादि में, तो स्थान ही जहां पर इसकी जोनी पर यह होता है, इस जीव का जो पिंड के रूप में आता है, वही बहुत ही गंदा स्थान होता है। रक्त और क्या होता है, यह पील भी होता है, यह जितना भी गंदगी होती है, मल मूत्र सब कुछ होता है उसी में जाता है। दूसरा ही होता है इसका बीज। इस जीव का बीज भी क्या होता है, शुक्र और रज, पुरुषों का शुक्र और स्त्रियों का रज मिलने से यह इसकी उत्पत्ति होती है। तो दोनों क्या है, गंदा ही चीज है, अच्छा तो नहीं, पवित्रता नहीं है, अपवित्र है। अच्छा, तीसरा चीज हो गया तो स्थान से भी हो गया और बीज से भी हो गया गंदगी। तीसरा है उसके वृद्धि में जो जरूरत काम आती है, जो जो वह है वो भी गंदे हैं। क्या है इस शरीर के वृद्धि में, क्या है, रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, मैदा है, फिर बाद में चमड़ी आती है, चमड़ी की पालिश कर दी जाती है तो सुंदर दिखाई देता है। ये सब क्या है, गंदगी ही है ना, या कोई कहीं है कोई अच्छा है। फिर चौथा चीज आता है इसमें, इस शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, 11 दरवाजों का वर्णन भी सुना होगा, लेकिन गंदगी के 9 दरवाजे विशेष रूप से। दोनों कानों से मल आता है, दोनों नेत्रों से मल आता है, 4 हो गए, दोनों नासिका से मल आता है, मुंह से लार वो भी मल है, 7 हो गया। और 8वां जनेंद्री, यहां से यूरिन का पास होता है। और 9वां मलद्वार, मल है यहाँ पर। इसके अलावा भी और है पसीना इत्यादि, पसीना से मल कम होता क्या, आप लोग थोड़ा ही मान लो 10 मिनट 15 मिनट ही चले होंगे तो भी पसीना तो आया ही होगा, क्योंकि जब हमें महसूस हो रहा है तो आप लोगों को महसूस हो रहा है, ऐसा हमने अनुमान लगाया, पसीना तो होता है। तो यह 9 दरवाजे इसके जो हैं मल से ही युक्त हुए हैं। तो इस पर अगर विचार करो तो क्या हो गया, मली तो हुआ है। और 5वां जो है अंतिम चीज है विंशति। जब यह नष्ट होता है तो भी क्या होता है, 2 दिन भी मृतक शरीर को छोड़ दिया जाए, 24 घंटे में ही शरीर खुल जाता है। उस चीज की नहीं बता रहा हूं जहां पर बर्फ वगैरह में ढक लेते हैं, वो बात नहीं, कोई आर्टिफिशियल चीजें मत कीजिए। तो 24 घंटे में 28 घंटे में शरीर खुल जाता है, फिर गंदगी बू आने लगती है, उसमें कीड़े जंस पड़ जाते हैं। तो बताइए ऐसे शरीर से जो चारों तरफ से इसका विचार किया गया, चिंतन किया गया, तो स्थान से जहां पर इस पिंड की नींव पड़ती है, जिसके कारण पड़ती है यानी बीज,
और जिसके कारण से उसमें फल फूल लगते हैं, यानी वृद्धि होती है। और चौथा, इसके जितने भी दरवाजे हैं वहां से जो सब गंदगी के स्थान ही हैं। और पांचवा, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी सब गंदगी है। तो फिर उससे प्रेम होता है, उससे आसक्ति होती है। अरे अपने शरीर से भी आसक्ति होती है, दूसरे के शरीर को तो बाद में होगा ना। इसीलिए अपने शरीर में क्या लगाते हैं, नाना प्रकार के खुशबू इत्यादि लगा करके, नाना प्रकार, अरे सब कुछ हम ही तो हैं। कितने सस्ते धसते हैं यहाँ। लेकिन वास्तव में अगर विचार किया जाए तो बिल्कुल अंदर क्या है। और उसके बाद अंतःकरण में क्या है, राग देश, जो आगे चीजें हैं, काम क्रोध, वो तो अलग है, वो तो है ही है। लेकिन केवल अपवित्रता, मतलब जिसको हम अपवित्र जो चीज है और उसी को क्या मानते हैं, पवित्र है। शरीर को क्या मानते हैं, है तो गंदगी, लेकिन उसको क्या मानते हैं, पवित्र। जैसे शुकर है, शुकर गंदगी को ही खाती है और किसी चीज को नहीं खाएगी, विष्ठा को ही खाएगी। सोचो, ऐसे ही हम मनुष्य जोनि, इसीलिए मनुष्य जोनि को भी पशु कहते हैं। देवताओं का पशु तो आपके उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, लेकिन जगह जगह इसका वर्णन किया है, पशु से कम नहीं है। जिसको अविद्या है, अविद्या से ग्रसित है, वह पशु ही है, पशु तुल्य ही है, विचार नहीं करता। जब विचार के सारे ज्ञान के प्राप्त करने के लिए आजकल तो पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, पढ़ाने वाले, समझाने वाले उपलब्ध हैं, स्वयं भी कई चीजें समझ सकता है, ये सब चीजें तो स्वयं समझ सकता है, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है क्या, आंख बंद करके समझो वह। और आजकल के जुआ जुवतियों को देखो तो बिल्कुल इसी में अंधे ही हैं पड़े हुए। पाश्चात्य सभ्यता पहले थी, अब तो पाश्चात्य में थोड़ा सा भारत को देख करके या कैसे भी थोड़ा सा उसमें सुधार होने लगा, लेकिन भारत में एक प्रकार से देखो तो नीचे की तरफ लोग हमारे युवक ज्योति जाने लगे। तो यह अविद्या का दूसरा रूप है कि पहला, अनित्य जो वस्तु है, जो नष्ट होने वाली है, तीनों कालों में जो नहीं रहने वाली है, जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है, उसमें हम अपरिच्छिन्नता देखते हैं। और दूसरा, जो अपवित्र वस्तु है उसको हम पवित्र देखते हैं। यही क्या, भोजन में भी देख लो तो भोजन में जितने भी स्वाद वाली चीजें हैं, देखने में हमें अच्छी लगती हैं, स्वाद भी अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है, शरीर में रोग को देने वाली ही होती है। हर प्रकार से है। पांचों इंद्रियों के अलग अलग भोगों को लोगे तो हर एक में यही है। अच्छे अच्छे मधुर मधुर और सुंदर सुंदर गाने, डांस इत्यादि जो नेत्रों के रूप दिखाई देते हैं, क्या है, देखने में हम वहां पर अच्छा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, हमारे शरीर, हमारे आत्मा के लिए, हमारे ज्ञान प्राप्त करने का, हमारे मन बुद्धि को खराब करने वाले हैं, हमें संसार में ढकेलने वाले हैं। तीसरा देखो, तीसरा जो है वह दुख में सुख का अनुभव करना। जितने भी हम कर्म करते हैं वास्तव में वह दुख पूर्ण ही है। यहां तक का इसी स्कंद पुराण में ही व्याख्या करते समय किसी महात्मा ने, संत ने लिखा कि धन को प्राप्त करने के लिए कितना पाप करना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है। चाहे व्यवसाय में देख लो, 4 प्रकार से जो गृहस्थ खेती करता है उसमें पाप का वर्णन आया है। जो अनजाने में होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि पाप करें, जीव जंतुओं की हत्या होती है, 4 प्रकार से वहां पर भी होता है। तो नाना प्रकार के पाप धर्म कमाने में होते हैं। फिर कमा लिया तो संग्रह करके उसके रक्षा में बहुत ज्यादा जो हो जाता है, उसके तो सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि कितना, मतलब फिर भी रात्रि को शायद नींद भी नहीं आती होगी, दवा लेकर के कई लोग सोते हैं, तो उसके सुरक्षा में भी
और तीन ही हम बताते हैं अंत काल में, चाहे वह चोरी चला जाए, चाहे कोई डाका डाल लिया, या बैंकक्रप्ट हो गया, धन नष्ट हो, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जैसे इस समय पाकिस्तान और इंडिया का कुछ वार चला है ना, तो पाकिस्तान के मार्केट कितना डाउन होगा, करोड़ों रुपयों का लोगों का निवेश जीरो हो गया। तो इस प्रकार से या किसी भी कारण से, तो उस समय कितना कष्ट होता है, स्वतः इसका वही बता सकता है जिसने इसके कष्ट को सहा होगा। तो हम देखते क्या है, धन को इकट्ठा करके हम सुखी होंगे, भोगेंगे, लेकिन वास्तव में दुखी दुख है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को लो, कोई भी कर्म लो, शादी ही ले लो। एक युवक सोचता है कि शादी कर लेंगे तो हम सुखी होंगे, या पुत्र की प्राप्ति के बाद सुखी होंगे, लेकिन उसके बाद देखो पग पग पर उसका दुख बढ़ता जाता है। इस चीज का चिंतन करो। और चौथी चीज, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है, अनात्मा में आत्मा का भाव लाना। शरीर नहीं है, ये जितना भी अंतःकरण है, 17 तत्व या 19 तत्व बताए गए हैं ना, 17 तत्वों वाला बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर, और यह जो 5-6 फुटा 7 फुटा स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, यह सभी क्या है, अनात्म है। कई लोग तो शरीर को आत्मा मानते हैं, कई लोग मन को मानते हैं। कुछ प्राण की उपासना तो शांतों को निषेध नहीं बताया गया है, श्रुति नहीं बताया है। बुद्धि को भी कुछ लोग आत्मा ही मानते हैं। तो अब जो आत्मा अनात्मा को ही आत्मा मानेगा, बताओ उसका कैसे कल्याण होगा। तो यह मुख्य रूप से अविवेक की परिभाषा दिया, अविद्या की परिभाषा दिया कि अविद्या, जबकि बाद में आने वाले चारों का यही क्या है, मूल है, माता है, जननी है। और यह इन 4 प्रकार से मुख्य रूप से होती है। तो अगर इस पर चिंतन करते जाओ, तभी जाकर के इसकी निवृत्ति तभी होती है, इस पांच से, इस फंदे से तभी निवृत्ति होगी। जो चिंतन करता है तभी संसार से वैराग आता है और उसकी निवृत्ति होती है, उससे पहले नहीं होती है। चिंतन करने से कि वास्तव में है क्या यह। चलो ठीक है, समय अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे कल से 2-3 कार्य का फिर देखते हैं। समाप्त करने की कोशिश हम करेंगे, जहां पर भी होगा तभी जाएंगे, डेट कोई भी हो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य